आज हम उर्दू हरूफ तहज्जी के नए हरूफ दोस्त से मिलेंगे। आइए देखते हैं उर्दू हरूफ तहज्जी का हमारा पहला हरूफ दोस्त कौन है। ये तो अलिफ है। मेरे साथ मिलकर दोहराइए, अलिफ आ, अलिफ आ। चलिए सब मिलकर अलिफ को लिखने की मशक करते हैं। अलिफ को लिखना बहुत आसान है क्योंकि ये तो बिल्कुल एक सीधी लाइन है। हम नुक्ते से शुरू करेंगे और बिल्कुल सीधा नीचे आएंगे। नीचे आए, नीचे आए, नीचे आए और अलिफ बन गया। चलिए अलिफ से शुरू होने वाले अल्फाज की कहानी सुनते हैं। अरे ये तो हम किसी के ड्राइंग रूम में आ गए हैं और ये रहा अलिफ। अलिफ, क्या आप हमें अलिफ से शुरू होने वाले अल्फाज से मिलाएंगे? अरे ये क्या, मेज़ पर तो बहुत सारे फल रखे हुए हैं। अलिफ आ अनार, आ अनानास, आ अंगूर, और ये सारे फल तो बहुत मज़ेदार होते हैं। अलिफ आ, आप कहाँ जा रहे हैं? अरे अलिफ आ तो आ अब्बू के पास आ गए जो अखबार पढ़ रहे हैं। अलिफ आ तो किचन में आ गए। लगता है अलिफ आ को बहुत भूख लग रही है क्योंकि एक भी तो बच गया है। अलिफ आ अम्मी के पास आ गए देखने अम्मी क्या पका रही हैं। अरे अम्मी तो अंडा पका रही हैं। अंडा तो सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है। अब आप सारे अच्छे बच्चे अपने घर में अलिफ से शुरू होने वाले अल्फाज को ढूंढिए और अलिफ को लिखने की मशक करना ना भूलिएगा। हम फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज। आज हम पढ़ेंगे बे का ख़ानदान, आवाज़ और उससे शुरू होने वाले अल्फाज। अलिफ आ के बाद बे की बारी आती है। बे के ख़ानदान में 5 लोग होते हैं। ये सब दिखने में एक जैसे होते हैं। हम इनकी पहचान नुक्तों की मदद से करते हैं। चलें इन 5 लोगों से मिलते हैं। सबसे पहले बे आता है। बे के नीचे एक नुक्ता होता है। कितने नुक्ते होते हैं बच्चों बे के नीचे? बे के नीचे एक नुक्ता। बे की आवाज़ होती है बा, बा। बे की आवाज़ होती है बा। बे के बाद आता है पे की बारी। पे के नीचे होते हैं 3 नुक्ते। कितने नुक्ते होते हैं पे के नीचे? 3 नुक्ता। पे की आवाज़ होती है पा, पा। क्या आवाज़ होती है पे की? पा। पे के बाद आता है ते। क्या आता है पे के बाद बच्चों? ते। ते के ऊपर होते हैं 2 नुक्ते। कितने नुक्ते होते हैं ते के ऊपर? 2 नुक्ते। जैसे हमारी 2 आँखें होती हैं वैसे ते के ऊपर 2 नुक्ते होते हैं। ते की आवाज़ होती है ता, ता। क्या आवाज़ होती है ते की? ता। ते के बाद आता है टे। क्या आता है ते के बाद? टे। टे की आवाज़ होती है टा, टा। क्या आवाज़ होती है टे की? टा। टे के ऊपर होता है एक छोटी सी टोपी। टे की पहचान हम कैसे करेंगे? टे के ऊपर होती है एक छोटी सी टोपी। टे के बाद आता है से। क्या आता है टे के बाद? से। से के ऊपर होते हैं 3 नुक्ते। कितने नुक्ते होते हैं बच्चों से के ऊपर? से के ऊपर होते हैं 3 नुक्ते। से की आवाज़ होती है सा, सा। क्या आवाज़ होती है से की? सा। अब हम इनकी आवाज़ों की मदद से इनके दोस्तों से मिलेंगे। सबसे पहले बे। बे की आवाज़ है बा। क्या आवाज़ है बे की? बा। बाय बे के नीचे एक नुक्ता। बे हम कैसे बनाते हैं? दाएं से बाएं कश्ती बनाएं और उसके नीचे एक नुक्ता लगाएं। कितने नुक्ते लगाएं? एक नुक्ता। दाएं से बाएं कश्ती बनाएं और उसके नीचे एक नुक्ता लगाएं। क्या बना? क्या बना? बे बना, बे बना। बे की क्या आवाज़ है? बा, बा। चलिए अब हम इनके दोस्तों से मिलते हैं। बे से बस्ता, बे से बटन। बे से बस्ता, बे से बटन। बा बा बस्ता, बा बा बटन। बा बा बस्ता, बा बा बटन। बे से बंदर, बे से बत्तख। बे से बंदर, बे से बत्तख। बा बा बंदर, बा बा बंदर। बा बा बतख, बा बा बतख। बा बा बंदर, बा बा बतख। बे से बादल, बे से बारिश। बे से बादल,
बे से बारिश, बा बा बादल, बा बा बारिश, बा बा बादल, बा बा बारिश। बे से बंद गोभी, बे से बादाम, बे से बंद गोभी, बे से बादाम, बा बा बंद गोभी, बा बा बादाम, बा बा बंद गोभी, बा बा बादाम। बे से बल्ला, बे से बकरी, बे से बल्ला, बे से बकरी, बा बा बल्ला, बा बा बकरी, बा बा बल्ला, बा बा बकरी। बे के बाद आता है पे की बारी। पे के नीचे कितने नुक्ते होते हैं? 3 नुक्ता। पे के नीचे कितने नुक्ते होते हैं? 3 नुक्ते। पे को हम कैसे लिखते हैं? दाएं से बाएं कश्ती बनाए, उसके नीचे 3 नुक्ते लगाएं। कितने नुक्ते लगाएं? 3 नुक्ते। क्या बना? क्या बना? पे बना, पे बना। पे की आवाज़ होती है पा। क्या आवाज़ होती है पे की बच्चों? पे की आवाज़ होती है पा, पा। अब हम पे की आवाज़ की मदद से उनके दोस्तों से मिलते हैं। पे से पहाड़, पे से पतंग, पे से पहाड़, पे से पतंग, पा पा पहाड़, पा पा पतंग, पा पा पहाड़, पा पा पतंग। पे से पनीर, पे से पालक, पे से पनीर, पे से पालक, पा पा पनीर, पा पा पालक, पा पा पनीर, पा पा पालक। पे से पपीता, पे से प्याज, पे से पपीता, पे से प्याज, पा पा पपीता, पा पा प्याज, पा पा पपीता, पा पा प्याज। पे से पलंग, पे से पर्दा, पे से पलंग, पे से पर्दा, पा पा पलंग, पा पा पर्दा, पा पा पलंग, पा पा पर्दा। पे के बाद आता है ते की बारी। क्या आता है पे के बाद बच्चों? ते, ते। ते के ऊपर होते हैं 2 नुक्ते। कितने नुक्ते होते हैं ते के ऊपर? 2 नुक्ते। सही कहा। जैसे हमारी 2 आंखें होती है ना, वैसे ते के ऊपर 2 नुक्ते होते हैं। दाएं से बाएं कश्ती बनाएं, दाएं से बाएं कश्ती बनाएं, उसके ऊपर 2 नुक्ते लगाएं। कितने नुक्ते लगाएं? 2 नुक्ते। क्या बना? क्या बना? ते बना, ते बना। ते की आवाज़ होती है ता। क्या होती है ते की आवाज़? ता, ता। चलिए अब हम इसकी आवाज़ की मदद से इनके दोस्तों से मिलते हैं। ते से तस्बीह, ते से तितली, ते से तस्बीह, ते से तितली, ता ता तस्बीह, ता ता तितली, ता ता तस्बीह, ता ता तितली। ते से तरबूज, ते से तराजू, ते से तरबूज, ते से तराजू, ता ता तरबूज, ता ता तराजू, ता ता तरबूज, ता ता तराजू। ते से तालाब, ते से ताला, ते से तालाब, ते से ताला, ता ता तालाब, ता ता ताला, ता ता तालाब, ता ता ताला। ते से तीतर, ते से तौलिया, ते से तीतर, ते से तौलिया, ता ता तीतर, ता ता तौलिया, ता ता तीतर, ता ता तौलिया। ते के बाद आता है टे। क्या आता है बच्चों ते के बाद? टे। टे के ऊपर एक छोटी सी टोपी होती है। क्या होती है बच्चों टे के ऊपर? टे के ऊपर होती है एक छोटी सी टोपी। दाएं से बाएं कश्ती बनाए, दाएं से बाएं कश्ती बनाए, उसके ऊपर एक छोटी सी टोपी बना दे। क्या बना? क्या बना? टे बना, टे बना। टे की आवाज़ होती है टा। क्या आवाज़ होती है टे की? टा, टा। चलिए अब इसकी आवाज़ की मदद से इसके दोस्तों से मिलते हैं। टे से टमाटर, टे से टोपी, टे से टमाटर, टे से टोपी, टा टा टमाटर, टा टा टोपी, टा टा टमाटर, टा टा टोपी। टे से टोकरी, टे से टहनी, टे से टोकरी, टे से टहनी, टा टा टोकरी, टा टा टहनी, टा टा टोकरी, टा टा टहनी। टे से टेलीफोन, टे से टिड्डा, टे से टेलीफोन, टे से टिड्डा, टा टा टेलीफोन, टा टा टिड्डा, टा टा टेलीफोन, टा टा टिड्डा। टे के बाद आखिर में आता है से। से क्या आता है टे के बाद? से। से के ऊपर होते हैं 3 नुक्ते।
कितने नुक्ते होते हैं से के ऊपर? 3 नुक्ते। दाएं से बाएं कश्ती बनाए, दाएं से बाएं कश्ती बनाए। उसके ऊपर कितने नुक्ते लगाएं? सही कहा, 3 नुक्ते। से के ऊपर कितने नुक्ते होते हैं? 3 नुक्ते। क्या बना? क्या बना? से बना, से बना। से की आवाज़ होती है सा। क्या आवाज़ होती है से की? सा, सा। चलिए अब इसकी आवाज़ की मदद से इसके दोस्तों से मिलते हैं। से समर, से समर, सा समर। अस्सलामुअलैकुम प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग सब? आज हम उर्दू हरफ जी के अपने दूसरे ख़ानदान के पहले हरूफ दोस्त से मिलेंगे। आइए देखते हैं हमारा पहला हरूफ दोस्त कौन है। अरे ये तो जीम जा है। आए जीम जा को लिखने की मशक करते हैं। जीम जा को लिखना तो बहुत आसान है बच्चों। पहले बाएं से दाएं जाएंगे, फिर एक मोटा पेट बनाएंगे और उस पेट में कितने नुक्ते लगाएंगे? सही, 1 नुक्ता। जीम जा के पेट में 1 नुक्ता होता है। जीम जा। चलें फिर जीम से शुरू होने वाले अल्फाज की हम कहानी सुनते हैं। अरे ये हम कहाँ पर आ गए हैं? और जीम जा तो हमें नज़र नहीं आ रहा। अरे जीम जा भी आ गया। जीम जा तो जंगल की सैर को आए हुए हैं। यहाँ पर तो बहुत सारे जानवर भी हैं। बच्चों, क्या आपको जानवरों की आवाज़ आ रही है? यहाँ पर तो बहुत सारी झाड़ियाँ भी हैं और एक जादूगर जादू के अपनी टोपी के अंदर से खरगोश को भी निकाल रहा है। बच्चों, क्या आप जादूगर के सर पे दरख्त के ऊपर जाला देख सकते हैं? वेरी गुड, आप लोग सब बच्चे तो बहुत ही तेज़ हैं। अब मुझे जल्दी से बताइए, क्या आपको जीम से शुरू होने वाला कोई और लफ्ज़ नज़र आ रहा है? ढूंढें ढूंढें ढूंढें। जी हाँ, जी जाने तो बहुत ही प्यारे लाल रंग के जूते भी पहने हुए हैं। वेरी गुड, आप सब तो बहुत स्मार्ट हैं। और अब हम सब बच्चे अपने घर में जीम जा से शुरू होने वाले अल्फाज को ढूंढेंगे और जीम को लिखने की मशक करेंगे और हम फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।